चेहरे पे परिणाम दिखते हैं, ये गाड़ी लग रहा है, इसका ड्रेस कैसा है, ये कैसे चलता है, कैसे बोलता है, बहुत सारी चीज़ें देखकर ही सीखने को मिलती है। हम लोग किसी को देखते हैं ये सब बातें करते हैं, अरे वो कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है तो अच्छा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है तो क्या कमियाँ है हमें गिनाने लगते हैं। बातें सुनते हैं तो बोलते हैं कि देखो इसको तो बात करने का ढंग नहीं है, या फिर बोलते हैं कि इतनी सुंदर बातें करते हैं। मतलब हम देखकर सुंदर उसको जज करते हैं, निरीक्षित करते रहते हैं हम उन लोगों को। तो भिक्षु को ऐसा सिखाया जाता था कि वो उनको देखकर ये समझे कि बुद्धा के शिष्य कैसे होते हैं, ज्ञानी होते हैं, करुणामय होते हैं, और वो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, वो सही तरीके से चलते हैं, सही तरीके से बोलते हैं, लोगों में मैत्री बांटते हैं, करुणा बांटते हैं। ये सब सीखने की चीज़ें हैं। हम जैसे अपने बच्चे को अपने घर में सिखाते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें, वैसे वहाँ पर बुद्ध के शिष्य ये एक तरह से बच्चे थे, छोटे छोटे, उम्र में चाहे बड़े हो लेकिन ज्ञान में छोटे, तो उसको छोटी छोटी बातें सिखानी पड़ती है। खाना कैसे खाए, खाना खाने के लिए कैसे बैठे, पात्र कैसे उठाए, पात्र कैसे धोए, ये तक बातें सिखाई गई है। खाना खाते समय आवाज़ नहीं करना है, खाना खाते समय बातें नहीं करना, इतनी छोटी छोटी बातें भिक्षुओं को सिखाई गई है जो हम अपने घर में बच्चों को सिखाते हैं। तो ये एक तरह से पाठशाला का कार्य है। फिर कालांतर में ऐसा लगा कि हमारे रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, है ना। चलते रहने से पहले तो भिक्षु लोग थे तो पेड़ के नीचे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, है ना, या फिर छोटी मुड़ी कुटिया बना के रहते थे। लेकिन जब भिक्षुणी संघ बना, अन्य मिला था भिक्षु संघ राजग्राम में, जंगल में उन्होंने कुटिया बना बना के रहे। भिक्षुणियों के लिए उन्होंने कहा जंगल में नहीं रहना। क्या कहा बुद्ध ने भिक्षुणियों को? जंगल में नहीं रहना। क्यों? क्योंकि वहाँ सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे विहार बनाने की संकल्पना विकसित हुई। धीरे धीरे ये दिमाग में आया कि रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, खास करके वर्षावास के समय में, है ना, कि उनके कपड़े भीग जाते हैं, ये नदी पार करके इधर उधर जाते हैं तो बह जाते हैं। ये बहुत सारे विहारों को बनाकर दिया, कई जगह पर विहार बनाकर दिए। शुरू में हम देखते हैं कि रानी मल्लिका ने, महाउपासिका विशाखा ने, राजा प्रसेनजीत ने, इन्होंने शब्द से क्या समझते हैं? उसको संधि विग्रह करेंगे तो दो शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो शब्द, संघ, मन, आराम। संघ अधिक आराम, यानी संघ के आराम करने की जगह। क्लियर? मतलब संघ को भी आराम करने की जरूरत पड़ती है, उसके लिए संघाराम बनाए गए। संघाराम अलग बने, योग्य संघाराम अलग बने। मतलब दो तरह की व्यवस्था की गई। एक तो प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, जहाँ रहकर उपदेश सुन सके, है ना, जो भी पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसका पाठांतर करे, उसकी व्याख्या करे, उसकी चर्चा करे, कैसे उसको आचरण में लाना चाहिए ये सीखे। और दूसरा आराम। दो तरह की व्यवस्थाएं होती थी। राजाओं ने बहुत सारे ऐसे विहार बना के दिए। नालंदा यूनिवर्सिटी हम सुनते सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो कई विहारों को मिलाकर बनाई गई यूनिवर्सिटी थी। तो वहाँ पे क्या क्या था यूनिवर्सिटी में? उनके पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था थी, उनके आराम करने की व्यवस्था थी, कई लाइब्रेरीज थे, अलग अलग कमरे बने थे, ध्यान साधना के लिए अलग कमरे बने हुए थे। कितना बड़ा परिसर है, 4 घंटे में घूमोगे तो अभी भी वो अवशेष बाकी है, तो 4 घंटे में भी ठीक से देख नहीं पाता। इतना बड़ा नालंदा बुद्ध विहार था। लेकिन हम अभी बना रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या होता है विहार बनाते समय? हम एक हॉल बना लेते हैं, एक मूर्ति रख लेते हैं, 2-4 तस्वीरें रख लेते हैं, पंखे लगा लेते हैं, कुर्सियाँ लगा लेते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि यहाँ पर हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत बहुत पड़ेगी।
ही शांत हो जाता है। यीशु की मूर्ति की तरफ देखते हैं तो उसको देखकर ही शांत मन हो जाता है। उदाहरण दे रही है, मतलब तुम कितने भी बातूनी हो, वहाँ जाने के वहाँ का माहौल देखकर आप अपने आप शांत हो जाते हैं, बात ही नहीं करते। एक दूसरे को बोलेंगे शांत हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद में क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि हमारे उठने बैठने के लिए, कार्यक्रमों के लिए हम अलग से हॉल ही नहीं बना रहे। जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहीं पे हम सारे कार्यक्रम करते हैं, यहीं पे खाना खाते हैं। क्या ये अलग अलग नहीं होना चाहिए? पूजा का कमरा अलग नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए ना। चित्तपटन का कमरा अलग होना चाहिए और उपदेश करने के लिए अलग कमरा होना चाहिए, खाना खाने के लिए अलग कमरा होना चाहिए। ये व्यवस्था दूसरे समाज में दिखती है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। हमारे यहाँ तो टॉयलेट बाथरूम ही नहीं बनाए जाते बिहारों में। सोचते हैं अगर कोई बाहर से बहुत दूर से आ रहा है तो उनके ठहरने के लिए कमरे नहीं है। दूर से कोई गुरु आ रहे हैं, विद्वानी आ रहे हैं या कोई विद्वान लोग आ रहे हैं मार्गदर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले तो उनको फ्रेश होने के लिए होता है ना कि वो कहीं पे रुके, कमरे में ठहरे, वहाँ पर वो फ्रेश हो जाए, फिर उनको कुछ जलपान कराया जाए, उसके बाद में उनका मार्गदर्शन किया जाए। क्या हम ये सारी व्यवस्था करते हैं? हमको तो दिमाग में नहीं आता कि इतने दूर से आ रहे तो इनको वॉशरूम की जरूरत है। टाइम पे हम लोग इधर उधर भागते हैं, फिर देखते अपने लोगों के घर कहाँ पे है, वहाँ पे लेके जाना है। सभ्यता किसको कहते हैं पता? जो इंसान के जरूरतों के अनुसार बहुत सारी चीज़ों को व्यक्त करता है, विकसित करता है, उसे सभ्यता कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, नाम सुना है आप लोगों ने? सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। सिंधु सिविलाइजेशन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता जो 5000 साल पहले यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता की, पंजाब में जो 7 नदियाँ बहती है, उत्खनन में निकला है वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो। जमीन खुदाई हुई, वो खुदाई में वो नगर निकला है हड़प्पा मोहनजोदड़ो। क्या पता चलता है कि 5000 साल वहाँ पर कैसे मकान बने थे, कैसे टॉयलेट बाथरूम बने थे, कैसे सड़कें बनी थी, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसीलिए उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो मैंने सभ्यता से जरूर जोड़ा इस बात को कि क्या हमने ये सारी चीज़ें विकसित की है या नहीं की है। हमारी आवश्यकता क्या है? ये हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये शिक्षा के केंद्र है। और शिक्षा के केंद्र कैसे है? रेसिडेंशियल यानी निवासी शिक्षा के केंद्र है। 1 2 भिक्षुणी कोई भी यहाँ पर आकर रहेंगे, महीना 2 महीना रहेंगे, तब जाके आपको धर्म के बारे में कुछ बातें पक्की हो जाएगी। एक दिन में पूरी होती है, एक दिन में पूरा बंदा सीख होता है क्या? एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, केवल परिचय होता है, वो भी ऊपर ऊपर का परिचय होता है। कम से कम 1 महीना कोई भिक्षुणी यहाँ ठहरे, उसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए ताकि वो रोज रोज आपको धर्म के बारे में, अलग अलग विषयों के बारे में मार्गदर्शन कर सके। जो गाथा सूत्र दिए हैं पाठ्य साहित्य में, वो आपको समझा सके। केवल पठन करने से थोड़ी हमारे दिमाग में सब जाएगा, क्योंकि वो तो पाली भाषा में है। पाली भाषा में बोलते हैं तो हमारे माइंड को भाषा समझ में नहीं आती, और समझ में नहीं आती है तो आचरण में नहीं आती। बराबर है ना? अभी अभी कोई आपके साथ में तेलुगु में बात करेगा, कितना समझेगा तेलुगु? समझेगा ही नहीं तो आगे कुछ काम होगा उसका? तो पाली भी वैसी, अभी हमारी वो भाषा नहीं है, अभी हम बहुत आगे आ गए हैं। अभी हमको मराठी समझते हैं, हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं। तो जो भाषा हमने इसको ट्रेनिंग दी है ना, हमने माइंड को ट्रेनिंग दी भाषा की, कोई भाषा को समझता है, दूसरी भाषा में बोलेंगे तो नहीं समझेगा। फिर उसके लिए क्या लगता है?
लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं पी भी रहा हूँ, मैं झूठ भी बोल रहा हूँ। तो ये भाषा के कारण क्या हो रहा है कि सही ब्रह्मा हमारे दिमाग में नहीं जा रहा, बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दूसरे देशों को देखो, अभी पूरे विश्व में गया हमारा धर्म, तो वहाँ पर उनका सिस्टम देखो कैसा है, उनके बिहार कितने बड़े बड़े हैं, उनके बिहार की जहाँ पर वंदना होती है, जहाँ पूजा होती है, वहीं पर दूसरे कार्यक्रम नहीं होते, बाकी कार्यक्रमों के लिए अलग हॉल होती है और वहाँ वो उनकी भाषा में भी बोलते हैं, पाली में भी बोलते हैं, लेकिन दूसरी भाषा में भी बोलते हैं। अगर इंग्लैंड के लोग हैं तो कौन सी भाषा में बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे, है ना। जापानी लोग हैं तो जापानी भाषा में बोलेंगे, क्योंकि आम जनता सभी लोग एकाएक नई भाषा नहीं सीख सकते। सीख सकते क्या? 2-4 दिन की बात है क्या भाषा सीखने की? बचपन से जब सीखते हैं तब पक्का होगा। अभी देखो कितने सालों से यहाँ पर इंग्लिश बोली जा रही है, लेकिन सबको आती है इंग्लिश। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसमें एक विषय इंग्लिश का बोलना है, लेकिन सबको बोलना आता है, सबको समझता है। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उसको बोलने की आदत है, उसी को समझता है, बाकी लोगों को नहीं समझता। तो यहाँ पर बिहार में ज़रूरत है कि हम अपनी भाषा में भी चीज़ों को समझें। जो भी गाता शब्द हम बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। जब तक हमको अर्थ समझ में नहीं आएगा, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। इतना सुंदर कहानी है, जो इतना 82,000 उन्होंने बताए गए हैं देश और 2,000 दूसरे अन्य विद्वान ग्रंथों ने सूत्र बताए हैं, वो 84,000 टोटल जो उपदेश है उसका बहुत गहरा मीनिंग है, लेकिन पता नहीं। हम केवल परित्राण पाठ में पाठ करते जा रहे हैं। देखो बुद्धा के समय में किताबें नहीं थी, कॉपियाँ नहीं थी, लिखा नहीं गया, जो उसका उपदेश दे रहे थे तो लिखा नहीं गया, सब मौखिक था, मौखिक यानी मुँह से बोलना। तो फिर वो पाठ करते थे ताकि वो भूल न जाए, क्योंकि एक शिष्य दूसरे को सिखाएगा तो कैसे सिखाएगा? बोल के सिखाएगा, है ना। तो वो पाठ करते थे ताकि वो भूल न जाए, वो दूसरे को सिखा सके, अपने शिष्य को सिखा सके। उनको भानक कहते हैं, जो याद करते थे सूत्रों को, याद करने वाले भानक कहते थे। कुछ लोग विनय पिटक याद करते थे, कुछ गुप्त पिटक याद करते थे, लेकिन 400 साल के बाद में ये सब लिखा गया। कितने साल के बाद? 400 साल के बाद। आप मुझे पूछेंगे ना कि अभी आधे घंटे पहले मैंने क्या खाना खाया, तो मुझे याद नहीं आएगा, ताकि सब्जी खाई क्या खाया क्या नहीं खाया मैं बता नहीं सकती। तो ये बताओ कि 400 साल के बाद में अगर बुद्ध के उपदेश लिखे जाते हैं तो कितना याद रहा होगा, कितना भूला होगा। अभी हम जो आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं, इसके बाद में भी 1 घंटे बाद कोई आपको पूछेगा कि हनुमान जी से क्या सुना, तो आपको बताया जाएगा। फिर कैसे मौखिकता पर हम विश्वास करें कि उसमें कुछ अपना बनना नहीं आया। हम अपने शब्दों से मिला लेते हैं, अपने मन की बात मिला लेते हैं, अपनी सोच मिला लेते हैं, दूसरे को बताते समय। इसको आप लोगों ने वो गेम में समझा होगा, चाइनीज डिश का होता है ना, कान में कुछ करते हैं, एक गेम है कान में कुछ करने वाला, वो दूसरे को बताता है, वो दूसरे को बताता है, ऐसे कान में बोलते बोलते जाते हैं और आखिर में पता चलता है कि बात तो कुछ और थी और यहाँ कुछ और ही पहुँच गई। मतलब सब सुनकर गलत गलत, सुनकर गलत गलत, आगे आगे बढ़ते चले गए। तो 400 साल में कितना बदल गया होगा। अगर कोई ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हो, पुनर्जन्म मानने वाला व्यक्ति हो, उसको कितना भी समझाओ, उसके दिमाग में कोई बात नहीं। उसको बोलेंगे कि बुद्ध ने बोला कि आत्मा नहीं होती है और किसी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन जो मानने वाला होगा ना वो कुछ पकड़ के चलेगा, वो दूसरी
पुण्य संचय करने के लिए आगे किसने कह रहा आपको कहाँ पे संचय हो रहा है? आत्मा तो है ही नहीं तो संचय ना हो रहा है। आत्मा है ही नहीं तो संचय ना हो रहा है। इन लोगों का तो आत्मा में संचय होता है, लेखा जोखा में होता है। हम लोगों को कहाँ हो रहा है? म्हणता आहे ना अरे मन तर अमौखिक आहे. अमौखिक म्हणजे त्याला आकार प्रकार काही नाही आहे. पण दैवी आहे का मग दैवीसारखा आहे का त्याच्यामध्ये संचय होईल? मनाच्या आज्ञा समजा आपल्या हृदयात तयार होते ते समोर येते ना हृदयमध्ये तर ब्लड पंप होते. काय पण घेते ना आपल्या इथून आया बुद्धी देते काय करायचं आहे बुद्धीमध्ये राहते. बुद्धीमध्ये तेच म्हणतो ना का इथूनच आपले निघते बुद्धीमध्ये बुद्धीत बसते बुद्धीमध्ये सगळं चालतं. हां, पण आपण जे करतो त्याच्या परिणाम आपल्याला तेव्हाच्या तेव्हाच मिळते. नाही मिळत मिळते आता नाही मिळत हे सगळं काही मिळते पण जे समजलं आहे ते नाही मिळत हो, ते- त्याच्यासाठी टक्कर घ्यावी लागते करायला लागतं ना, बरंच काही करायला लागतं ना. बरंच काही करायला केल्याशिवाय काही मिळत नाही नाही. केलं तरच मिळेल है ना. घर चालवण्यासाठी तुम्हाला काम धंदा करावा लागतो है ना. पैसा कमवावा लागतो. घरातून बाहेर जावं लागते. बरोबर ना. तर मग केल्याशिवाय नाही होत. मग तुम्ही आणता आणि मग ते जेवण बनवता तर त्याच्याने तुमचं पोट भरते की नाही. तर मग हा परिणाम झाला की नाही. तुमच्या कर्माचं फळ तुम्हाला मिळालं की नाही. पोटात अन्न गेलं, तुम्हाला ताकद मिळाली, ऊर्जा मिळाली, हा परिणाम आहे की नाही. आता आम्ही जेवलो, जेवल्याबरोबर आम्हाला ऊर्जा मिळाली. ऊर्जा मिळाली तेव्हाच तर बोलता येत आहे, नाही तर औषध राहिले असते. बरोबर की नाही. तर हा परिणाम मिळाला की नाही तेव्हाच्या तेव्हा तात्काळ. चक्की तर चालूच राहते पोटाची. इकडे खाल्लं की तिकडे हजम होत राहते, त्याची ऊर्जा बनत राहते. ऊर्जा बनली की आम्ही बोलतो, चालतो, कामं करतो, त्याच्यात खर्च करतो. म्हणजे हे कसं आहे, इकडे गेलं की इकडे मिळत आहे. पण काही काही गोष्टीचं वेळ लागते. जसं गर्भामध्ये 9 महिने बाळ चालते, तो 9 महिन्यानंतरच भेटत. गर्भाशयात बाळ राहते तो किती महिन्यात मिळते? 9 महिन्यात. आणि लवकर झालं तर काय होते? कंडिशन खराब राहते, खतरा राहते है ना. बंद होण्याची भीती राहते, जाण्याची भीती राहते. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीला वेळ ठरलेली